नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचारों की तरफ। मंदसौर जिले के 4 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा की कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि मंदसौर विधानसभा से कांग्रेस से विपिन जैन, भाजपा से यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मल्हारगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के परशुराम सिसोदिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा से प्रत्याशी जगदीश देवड़ा 30 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। साथ ही गरुड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष सोजतिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विपिन जैन ने दलोदा से अपने हजारों समर्थकों के साथ वाहन रैली के साथ मंदसौर भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और आरती कर मां शिवना का जल अपने हाथों में लेकर शुद्धिकरण का संकल्प लिया और कहा कि यदि मैं विधायक बना तो मंदसौर जिले को हिंदुस्तान की नंबर 1 विधानसभा बना दूंगा, ना भ्रष्टाचार करूंगा और ना ही करने दूंगा। साथ ही मंदसौर में कई समस्याएं हैं जिसे दूर करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी से जिला प्रभारी अर्चना जायसवाल की उपस्थिति में विपिन जैन और परशुराम सिसोदिया ने अपनी जीत का दावा करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया। मल्हारगढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने परशुराम सिसोदिया से टिकट दिया गया, लेकिन वहीं इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के ही श्यामलाल जोगचंद निर्दलीय अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा स्तरीय वचन पत्र तैयार किया जो अति शीघ्र आप बीच पहुंच जाएगा, लेकिन बगावत कोई नहीं है। लगातार श्यामलाल जोगचंद से बात कर रहा हूं और श्यामलाल जोगचंद ने कोई निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा, उस पर INC लिखा हुआ है, जिसे ही मैं B फॉर्म भरूंगा, अतः सदा ही उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसी को लेकर जिला प्रभारी अर्चना जायसवाल ने कहा कि इस बार संगठन चुनाव लड़ रहा है, हमारा मकसद सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जिताना है। हम श्यामलाल जोगचंद से लगातार चर्चा कर रहे हैं, उन्हें मना लेंगे और आगे भी चुनाव है उनका ध्यान रखेंगे। वहीं मंदसौर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी अपने समर्थकों के साथ मंदसौर शहर में वाहन रैली निकालकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और विपिन जैन पर पलटवार करते हुए कहा कि शिवना शुद्धिकरण को लेकर भारत सरकार ने नमामि गंगे को लेकर 27 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया, जिससे शिवना शुद्धिकरण होगा। साथ ही मंदसौर जिले में कई विकास कार्य किए हैं और करेंगे। स्टार 24 न्यूज मंदसौर। आज भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके और माँ शिवना मैया के अंदर जाकर एक संकल्प लिया कि मुझे अगर मंदसौर की जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले हम शिवना शुद्धिकरण का कार्य करेंगे और वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। भैया, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात आती है, कांग्रेस कहीं का भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रही है, अगर आप विधायक बनते तो आप किस तरीके से इसको देखेंगे? देखो, मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, न तो कोई मेरा ठेकेदार रहेगा, न कहीं दलाली रहेगी, न थानों से बंदी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य करना है और मंदसौर को हिंदुस्तान की नंबर 1 विधानसभा बनाना। मंदसौर की मुख्य योजनाएं क्या है, किस चीज़ को लेकर आप? देखिए, मंदसौर में रोजगार के लिए बहुत आवश्यकता है, तो हम इस टाइप से कुछ उद्योग लाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और माँ शिवना का कायाकल्प करना, ये तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। इसके अलावा यहाँ पर एक गुराजा देदा में एक शहीद पार्क है जो वीरान पड़ा है, जिसे श्याम सुंदर जी पाटीदार ने जब वो मंत्री थे तब बनाया था। और अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन में वहाँ गया था तो मैंने देखा उसकी बड़ी दुर्दशा है। तो 40 बीघा के करीब वो ज़मीन है, उस पर वहाँ एक बहुत अच्छा पार्क बनाएंगे। मंदसौर की जो पार्किंग की समस्या है उसको ख़त्म करेंगे और ये जो बार बार रोड बनाते हैं इसको बंद करेंगे। जो भी निर्माण कार्य होगा, ये जो भी डेवलपमेंट होगा वो स्थानीय होगा और ऐसा होगा कि लोगों के मन को भाए, न कि लोगों के आंखों को खटके। 3 बार के विधायक आपके सामने हैं और उनको कितनी बड़ी चुनौती? जब यशपाल जी चुनाव लड़े थे तो उनके सामने वो भी तो पहली बार के ही थे और मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूँ। और 5 साल का मेरे सरपंच का कार्यकाल पूरी भारतीय जनता पार्टी पे भारी। पर हमने हमारा एक विधानसभा स्तरीय वचन पत्र भी तैयार किया है, वो अति शीघ्र
वो अति शीघ्र आपको जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा मीडिया के साथियों को। और वो वचन पत्र हम गांव-गांव में उसका वितरण करेंगे। और जो प्रमुख मुद्दा है हमारा मल्लारगढ़ विधानसभा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम हम लोग करेंगे। बगावत के सुर लगातार मल्लारगढ़ विधानसभा में चल रहे हैं, किस प्रकार से आप डैमेज कंट्रोल का काम करेंगे? किसी प्रकार का कोई बगावत नहीं है। माननीय श्यामलाल जोगचंद जी से मेरी कल भी चर्चा हुई, परसों भी चर्चा हुई। हम लोग हर रोज हम चर्चा कर रहे हैं। और माननीय श्यामलाल जोगचंद जी ने कोई निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा। मैं मीडिया के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, उन्होंने फॉर्म भरा है, उसमें INC लिखा है। जैसे ही हमारा B फॉर्म जमा होगा, उनका फॉर्म स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। और हम दोनों मिलकर, और जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने नेता और जितने हम सब टिकट मांग रहे थे, सारे के सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आने वाली 17 तारीख को माननीय जगदीश देवड़ा जी को यहाँ से घर भेजने का काम मल्लारगढ़ क्षेत्र की मेरी आम जनता करेगी। पार्टी ने आपको बी फॉर्म दे दिया? बिल्कुल बी फॉर्म दे दिया है। अभी हम लोग जमा कराएंगे। क्या लगभग पूरे जिले में कई सारे आप मल्लारगढ़ पहुंचे, क्या कहेंगे किस तरीके से कांग्रेस मैदान में? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पूरी चाक चौबंद होकर पूरी इस बार उतरी है, क्योंकि संगठन, कांग्रेस का संगठन जमीन स्तर तक, मंडल, सेक्टर, बूथ तक पूरा तैयार है। संगठन चुनाव लड़ रहा है। इस बार हमने प्रत्याशी को बोला आप अपना काम करें, संगठन कांग्रेस का चुनाव लड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद इस तरह की बात सामने आई है। और संगठन जाके जनता के पास जाके जो हमारे 11 वचन बने हैं, जो बनाए कि हम लोग क्या क्या काम करेंगे, वो सब कामों को जनता के बीच में पहुँचाने का भी काम करेगा। और जनता को समझाने का भी काम करेगा कि 18 साल आपने देख ली भाजपा, अब इस बार जो है एक बार हमारे श्यामलाल जी को भी मौका दो, कांग्रेस को मौका दो, और जनता के पास जाके हमारे परशुराम जी को भी मौका दो, और उनको अधिक से अधिक बहुमत से जिताकर विधानसभा में पहुंचा। दीदी, मंदसौर जिले का आपके पास प्रभार है। मंदसौर की इसी मल्लारगढ़ सीट पर बगावत है। श्यामलाल जोगचंद अपने समर्थकों को लेकर भोपाल पहुंचे, लगातार वे टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, मतलब पार्टियां बाकी क्या कर रही है? देखिए, उनसे लगातार बातचीत भी चल रही है। और बातचीत भी वो अपनी बात बार बार को कि संगठन के रूप में भोपाल में जाके कहने जा रहे हैं। आज भी गए हैं, उनको बात कहने का पूरा हक है। परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि संगठन इस बार एक समिति बनी है कि जो समझाइश भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि भाई टिकट अब हो चुका है और आपको आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको कहीं ना कहीं हम उस तरीके से हम आपका ध्यान रखेंगे। तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि यदि कहीं भी बगावत है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस संगठन कवायद। सोशल मीडिया खबरों के मुताबिक श्यामलाल जोगचंद ने साफ कर चुका है अगर टिकट नहीं मिलेगा फिर भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी सतत बातचीत भी चल रही, मेरी भी बातचीत चल रही है और हम लोग भी उनके पास जा रहे हैं। मेरी तो अक्सर बातचीत चल रही है और उनकी बातचीत वरिष्ठ लोगों से भी चल रही है। परंतु अब मुझे लगता है कि जो टिकट हो चुके हैं कांग्रेस की, वो वही जो है वही रहेंगी और आने वाले समय में वही चुनाव लड़ेंगे। मान जाएंगे श्यामलाल? देखिए, आप श्यामलाल की बात करें, वो भी मानेंगे। आगे उनसे उस तरह से समझाइश की जा रही है। बड़ी कमेटी बनी है, उसमें दिग्विजय सिंह जी भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो उन लोगों से जो भी हम उनको असंतुष्ट भी नहीं कहना चाह रहे, परंतु जिनको ऐसा लगता है टिकट नहीं मिली तो उनके साथ बैठ के उनको समझाइश दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आदमकद प्रतिमा से एक वाहन रैली निकालते हुए मतदाताओं का आशीर्वाद लेते हुए हम निर्वाचन के इस कार्यालय भवन पर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र 224 के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। उसी के अंतर्गत आज हम सब ने मिलकर के नामांकन प्रस्तुत किया है। दादा, मुद्दे क्या रहेंगे खास तौर पर? गरीब कल्याण का एजेंडा, उसको आगे बढ़ाना है। विकास की अवधारणाओं को सुनिश्चित करते हुए विकास के जो कुछ काम छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन के नेतृत्व में, संगठन की मजबूती के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मंदसौर विधानसभा क्षेत्र, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश और भारत के लिए विकास को चहुमुखी विकास की ओर ले जाना है। नारा है विकास किया था, विकास करेंगे। दादा, आपने अपने भाषणों में कहा है कि दरोगा में एक कमरे में एक मीटिंग हुई है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने गलत जानकारी दी। आपके प्रतिद्वंदी मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। शुद्धिकरण को आपका क्या कहना है? देखिए, जब कार्य रूप में परिणित हो रहा है और जब 27 करोड़ रुपये की राशि जमीन पर आ गई है, भारत की सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत मंदसौर की शिवना मैया को शुद्धिकरण को लेकर के एक पूरा प्लान प्रोजेक्ट तैयार किया है। इनको इसका काम देख रहा है, एक फिल्टर प्लांट बनेगा और तब जब काम कार्य रूप में परिणित होते दिखलाई पड़ रहा है
तो कांग्रेस को तो विकास दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जिस मार्ग से चल करके वो भी फॉर्म भरने आए हैं, जिस भवन में उन्होंने फॉर्म सबमिट किया है, जिस भवन के सामने कलेक्ट्रेट का नया भवन है, ये सब विकास है। अगर मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, सामने मुझे बिल्डिंग दिख रही है, तो करीब 250-300 करोड़ रुपए की मेडिकल कॉलेज दिख रहा है। तो विकास के मायने में कांग्रेस की आदत है, इनको विकास दिखता भी नहीं और विकास पचता भी नहीं है, इसलिए जो विकास होता है उसकी कटु आलोचना करते हैं।